उत्तर प्रदेश की बहराइच में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर अखिलेश यादव का बयान सामने उभर कर आया है और वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। उनका कहना था कि यह धार्मिक यात्रा थी। स्वाभाविक सी बात है, जब यह यात्रा निकाली गई थी तो इसको लेकर बुनियादी इंतजाम किए जाने चाहिए थे। दोनों पक्षों से बातचीत की जानी चाहिए थी, मगर सरकार ने इतना भी नहीं किया। बकौल अखिलेश यादव, इस सरकार का रवैया अंग्रेजों जैसा है, फूट डालो, शासन करो। बहराइच के अंदर जो दंगा हुआ है उस दंगे को रोका जा सकता था दोस्तों, लेकिन नहीं रोका गया। लेकिन दंगा किसके कहने पर हुआ? बहराइच के अंदर ये तस्वीरें किसके कहने पर बनाई गई? आखिर किसको इसका फ़ायदा पहुंचेगा? आखिर किस तरह से हिंदू और मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों? अखिलेश यादव इस वक्त बहुत ज़्यादा उग्र हैं और उन्होंने सीधे तौर पर निशाना सरकार के ऊपर साधा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, अभिसार शर्मा जी। उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि ये जो घटना बहराइच के अंदर घटी है ये रोकी जा सकती थी, इस हिंसा को रोका जा सकता था, लेकिन नहीं रोका गया दोस्तों। आखिर किसको इसका फ़ायदा पहुंचने वाला है, इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तर प्रदेश की बहराइच में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर अखिलेश यादव का बयान सामने उभर कर आया है और वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। उनका कहना था कि यह धार्मिक यात्रा थी। स्वाभाविक सी बात है, जब यह यात्रा निकाली गई थी तो इसको लेकर बुनियादी इंतजाम किए जाने चाहिए थे। दोनों पक्षों से बातचीत की जानी चाहिए थी, मगर सरकार ने इतना भी नहीं किया। बकौल अखिलेश यादव, इस सरकार का रवैया अंग्रेजों जैसा है, फूट डालो, शासन करो, शासन करो। खबर यह भी आ रही है दोस्तों, इस सरकार का रवैया ये बन चुका है। मोहम्मद तालिब और सरफराज, जो कि राम गोपाल मिश्र हत्याकांड में आरोपी हैं, वो नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उन पर गोलियां चलाई हैं और वो अब अस्पताल में भर्ती हैं, पुलिस की गिरफ्त में हैं। उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले अखिलेश यादव का बयान। बकौल अखिलेश यादव, ये पूरी तरह से प्रशासनिक नाकामी है। अखिलेश कहते हैं जब एक धार्मिक यात्रा निकाली जाती है तो स्वाभाविक सी बात है, उसको लेकर प्रशासन को बुनियादी इंतजाम करने चाहिए। बिल्कुल, अगर ये सरकार कुछ इंतजाम सरकार और इसको लेकर चलना चाहिए का राग अलाप रही है, और वो भी अपनी नाकामी को छिपाने के लिए। सुनिए अखिलेश क्या कह रहे हैं। ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार की नाकामी की वजह से के लिए इनकाउंटर कर रही है। इनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर, और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर इनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। बिल्कुल, जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहाँ पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया, या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए? बिल्कुल, एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप? और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने, किसका किया ये बताया जा सकता था। किसका इनकाउंटर किया होगा पुलिस ने? और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। याद कीजिए, उससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि जब पहले इनकाउंटर पे सवाल उठाओ मंगेश पर, तो सरकार कहती है क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो उसमें 36 को भी मार दिया। बताइए, बैलेंस करने के लिए हत्या कर दी गई। कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है? कहाँ की ये व्यवस्था है जहाँ पर आप बैलेंस करने के लिए किसी की जान ले रहे हैं? और सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए खासकर इस तरह के इनकाउंटर कर रही है। अखिलेश यादव उग्र हैं। वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है वो फूट डालो, शासन करो की नीति अपना रही है। वो भारतीय जनता पार्टी को याद दिला रहे हैं कि अंग्रेज किस तरह से इस देश में हुकूमत किया करते थे, वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो घटना हुई दुखद हुई,
जो घटना हुई दुखद थी और ऐसी घटना समाज में न हो। जो वहां पर फेलियर था, हमारे साथी ये पूछ रहे हैं कि आप क्या करते या क्या परिवार से मिलेंगे। जो दुखी परिवार होगा उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे। लेकिन सवाल ये वही खड़ा हो जाता है कि सरकार की नजर में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार जो अंग्रेजों ने कभी नारा दिया था डिवाइड एंड रूल, ये नारा अंग्रेजों ने दिया था, डिवाइड एंड, लोगों को बांटो, राजनीति करो। लोग ये बात जानते हैं और आप तो पत्रकार लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं और पड़ोसी जिले का मामला है। आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि ये घटना हुई नहीं है, घटना कराई गई है। और किसने कराई है? कौन होगा? अगर जान गई है किसी की भी, हम दुख में शामिल हो सकते हैं, मुख्यमंत्री जी मिल सकते हैं, लेकिन कराई किसने है इस पे आप लोग बेहतर जानते होंगे। यहाँ एक कोई पत्रकार ऐसा नहीं है जो न जानता हो कि ये घटना रोकी जा सकती थी। किसी की जान नहीं जाती। बिल्कुल। अगर जान गई है तो इसका जिम्मेदार कौन है? से ज्यादा जो आज सरकार भी दुख बांट रही है, सरकार को इस बात पे दुख करना चाहिए था कि घटना क्यों हो गई, होनी नहीं चाहिए थी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एनकाउंटर करना कहीं ना कहीं इस सरकार की नाकामी है। खबर ये नाकामी है, बहुत बड़ी नाकामी है। पुलिस का दावा है, उत्तर प्रदेश पुलिस का दावा है कि सरफराज और तालिब वो दो चेहरे थे या वो दो नाम थे जो आरोपी हैं राम गोपाल मिश्र की हत्या को लेकर। दो व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो दो लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में, एक के बाएं पैर में। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। और थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिख रहा। दो लोगों का एनकाउंटर किया गया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच हाफ एनकाउंटर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। 2:35 के करीब दोपहर में 2:35। अखिलेश कहते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी का जाने का समय आ गया है और स्वाभाविक सी बात है वो इशारा 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों की तरफ कर रहे हैं। बकौल अखिलेश यादव, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया है। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी को समाज में नफरत फैलाने में फुर्सत नहीं है और जिनका कार्यकाल 8 साल का इसी तरह का रहा हो, जिसमें उन्होंने तोड़ फोड़, बुलडोजर चला के पुलिस प्रशासन से अन्याय कराने का, तो अब जाते जाते क्या नया काम करना चाहते हैं? अब तो जाने का समय है। अब उतना समय सरकार के पास नहीं है जितने समय सरकार ये लोग चला चुके हैं। सरकार में जितने दिन मुख्यमंत्री रहे हैं उससे बहुत कम दिन बचे हैं अब जाने को, तो जाते समय कौन याद करता है? अखिलेश कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को बेहतर करने के लिए हमने डायल 100 जैसी सुविधाएं दी, लेकिन जो पुलिस का तरीका हो गया है, जब कभी भी जांच होगी तो कई लोग जेल जाने वाले हैं। यादव उन तमाम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की बात कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह बर्ताव करते हैं, जो सड़क पर रिवॉल्वर लेकर निकल जाते हैं, जो एनकाउंटर में चप्पल पहनकर निकल जाते हैं। बात आइए, अखिलेश का इशारा उनकी तरफ है। सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश। देश की पुलिस को बिगाड़ दिया है, यूपी की पुलिस को बिगाड़ दिया है। बेहतर करने के लिए डायल 100 से लेकर के और सुविधाएं दी। कई कार्यालय इन पुलिस के पास नहीं थे, वो कार्यालय दिए। कई इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए सरकार ने। लेकिन जो पुलिस का तरीका हो गया है, जब कभी भी जांच होगी, बहुत से दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जेल भी जाएंगे। और जेल भी जाएंगे। याद होगा जिस समय अखबार में निकला था, इसी प्रदेश के, इसी सरकार के सबसे पहले डीजीपी, उन्होंने कहा कि ये पुलिस जो आज इनकाउंटर कर रही है, कल इनके साथ कोई खड़ा नहीं दिखाई देगा। जो इनकी सरकार के पहले डीजीपी हों, वो इन पर सवाल खड़ा कर रहे हों कि ये जितने भी इनकाउंटर हो रहे हैं, इनकाउंटर नहीं है, ये हत्या हो रही है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो लोग ये हत्याएं कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब इनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। और मुझे सुनने में यहाँ तक आया है, आप बेहतर बताना इस बात को, कि जिस व्यक्ति ने पहला वीडियो वायरल किया
उस प्रोसेशन का उस पत्रकार के हाथ या पैर में बहुत चोटें आई हैं। उसमें बीजेपी के लोगों ने उसे बहुत मारा है। अगर बीजेपी के लोग पत्रकार को मार रहे हैं या बीजेपी के लोग पत्रकार को जेल भिजवा रहे झूठे मुकदमे में, तो समझिए क्या छिपा रहे हैं, क्या छिपा रहे हैं। सही बात है। आखिर क्यों एक तरफ पत्रकार को मार रहे हो? जो प्रशासनिक नाकामी की तरफ लोगों का ध्यान खींच रहे हैं, मगर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं। उनके नेता लगातार कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, इसका जवाब दिया जाएगा, प्रतिशोध के मायनों में बात कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, प्रदेश को इसकी जरूरत नहीं है। प्रदेश को जरूरत है कि शांतिपूर्ण तरीके से जब भी ऐसी कोई यात्रा होती है तो उसको लेकर बुनियादी प्लानिंग की जाए, ताकि राम गोपाल मिश्र जैसी हत्याएं दोबारा ना हो। बाराबंकी के मस्जिद के सामने मां बहन की गालियां देने वाले डीजी के गाने ना चलाए जाएं। भड़काना ना हो, डराना ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से हमारे धार्मिक आयोजन हो सके। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर हर एक बात बताई गई है कि किस तरह से बहराइच के अंदर दंगा भड़काने की कोशिश की गई। बहराइच के अंदर गोपाल मिश्रा की जो हत्या हुई है उसको पूरी तरह से सरकार का फेलियर माना जा रहा है, प्रशासन का फेलियर माना जा रहा है कि प्रशासन की नाकामी है जो बहराइच के अंदर इस तरह की घटना घटी है। बहराइच के अंदर से इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं। अगर इसमें प्रशासन ने सूझबूझ से काम लिया होता, अगर सरकार इस पर पूरी तरह से चिंताजनक होती कि इस तरह की घटनाएं यूपी के अंदर ना घटे बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर ना घटे, तो शायद ऐसी कोई घटना सामने निकल कर नहीं आती। लेकिन अखिलेश यादव एक बात कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों का एक रूल रहा था, डिवाइन रूल, लोगों को बांटो और राजनीति करो। वही काम सरकार कर रही है। सीधे तौर पर अखिलेश यादव सरकार के ऊपर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें दोस्तों बहुत कुछ बयां करती हैं जो आप लोगों ने देखी हैं, आप लोगों ने सुनी। अब आप लोग इस पूरी रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।